एक माँ मैरियन बैकमायर एक दिन जिला न्यायालय के अंदर अपनी 7 साल की बेटी के बलात्कारी और हत्यारे क्लॉस गेब्रोस्की को सरेआम सबके सामने गोली मार देती। मैरियन उस दिन सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल से 7 गोलियां उस दरिंदे के सीने में उतार देती है और अपने आप से बोलती है, आई डिड इट फॉर यू एना, आई डिड इट। इस घटना से पूरे देश में एक सार्वजनिक बहस छिड़ जाती है और सारे मीडिया में मैरियन बैकमायर को एक हीरो के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए जाते हैं। यह घटना जितनी जबरदस्त है उसके पीछे की कहानी भी उतनी ही जबरदस्त है। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी मेरी जुबानी। मैरियन बैकमायर का जन्म 3 जून 1950 को जर्मनी में हुआ था। मैरियन एक गरीब घर में पैदा हुई थी। वो जर्मनी के छोटे से शहर सार स्टेट में पली बड़ी थी। उसके पिता नाजी पार्टी के अर्धसैनिक दल के सदस्य थे। उसके पिता एक रूढ़िवादी कट्टर विचारधारा वाले इंसान थे। वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और गुस्सैल स्वभाव के थे। वो बहुत ज्यादा शराब पिया करते थे। वो मैरियन को छोटी छोटी बातों पर मारा पीटा करते थे। मैरियन की माँ ने भी परेशान होकर अपने पति को तलाक दे दिया था और उसने मैरियन को संभालने से इनकार कर दिया था। मैरियन को 16 साल की उम्र में ही घर से बाहर निकाल दिया गया था। मैरियन छोटे बड़े जॉब करके अपने आप को जैसे तैसे संभाल रही थी। 16 साल की उम्र में मैरियन के जीवन में एक लड़का आया जिससे वो बहुत प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। 16 साल की कम उम्र में वो प्रेग्नेंट हो गई और उसने 2 बच्चे को जन्म दिया। मैरियन के बॉयफ्रेंड ने उसकी और उसके बच्चों की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया और उसे छोड़कर चला गया। मैरियन की माली हालत ठीक न होने की वजह से वो खुद ही अपना खर्च नहीं उठा पाती थी। फिर वो बच्चों का खर्च कैसे उठाती? इसलिए मैरियन ने अपने दोनों बच्चों को किसी अमीर परिवार को सौंप दिया जो कि उसके बच्चों की ठीक से देखभाल कर सके। 19 साल की उम्र में मैरियन के जीवन में फिर से एक आशा की किरण जागी। उसके जीवन में एक टॉल हैंडसम पढ़े लिखे इंसान की एंट्री हुई। वो एक कंपनी में मैनेजर था। मैरियन ने उससे शादी कर ली। उसकी शादी के 2 साल बाद उसने एक खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम उसने एना रखा। उस वक्त जर्मनी में 3 बच्चों से ज्यादा बच्चे पैदा करना कानूनन अपराध था। इस वजह से मैरियन का जबरन ऑपरेशन किया गया। अब एना उसकी इकलौती बेटी थी। एना के जन्म के कुछ दिन बाद ही उसके पति ने उसको तलाक दे दिया। अब एना की पूरी जिम्मेदारी मैरियन के कंधों पर आ गई। मैरियन एना से बहुत प्यार करती थी। एना उसके लिए सब कुछ थी। उसकी जिंदगी एना से शुरू होती थी और एना पर ही आकर खत्म होती थी। एना अब 7 साल की हो गई थी। मैरियन घर चलाने के लिए बार में वेट्रेस का जॉब किया करती थी। 7 मई 1980 को एना और मैरियन के बीच में किसी बात पर बहस हुई और 7 साल की एना गुस्से में घर से निकल गई। गुस्से में एना ने मैरियन को कहा कि मैं अपनी दोस्तों के पास जा रही हूँ और वापस नहीं आऊंगी। एना देर रात तक घर नहीं पहुंची। इधर मैरियन की चिंता बढ़ती जा रही थी। मैरियन ने एना को हर जगह ढूंढा पर एना नहीं मिली। फिर डर के मारे मैरियन पुलिस स्टेशन पहुंची और एना की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। कुछ देर बाद एक लड़की पुलिस स्टेशन पहुंची और एना की हत्या के बारे में पुलिस को जानकारी दी। उसने क्लॉस गेब्रोस्की का नाम पुलिस को बताया। पुलिस ने गेब्रोस्की को अरेस्ट कर लिया। गेब्रोस्की पहले ही 2 बच्चियों के यौन शोषण के प्रयास में जेल जा चुका था। उसमें बड़ी मात्रा में हार्मोन इनबैलेंस की वजह से वो ऐसी हरकतें करता रहता था। उसने बार बार जेल जाने से बचने के लिए 1976 में अपने नपुंसक होने का प्रमाण पत्र सरकारी हॉस्पिटल से निकलवा लिया था। साथ में उसने दिमागी हालत ठीक न होने की वजह से ट्रीटमेंट भी करवा रखी थी। वो एक लड़की से प्यार करता था। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे एक दिन नपुंसक और नामर्द कह दिया। वो गुस्से में गर्लफ्रेंड से बोला, मैं नपुंसक नहीं हूँ, और झगड़ा करके अपने घर लौट ही रहा था कि उसे रास्ते में एना मिली जो कि एक 7 साल की मासूम सी बच्ची थी। एना को उसने रोका और पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? एना ने बताया कि उसका अपनी माँ से झगड़ा हुआ है और वो अपने दोस्त के घर जा रही है। वो अब अपनी माँ के पास वापस नहीं जाएगी। गैब्रोस्की ने उसे अपने घर चलने के लिए मना लिया
वो एना को अपने घर ले गया और उसके साथ यौन शोषण किया। फिर उसका गला दबाकर उसको मार दिया। उसने घर में पड़े एक कार्डबोर्ड के बक्से में एना की डेड बॉडी को डाला और ऊपर से टेप लपेट दिया। उसने नदी किनारे जाकर उस बक्से को जमीन में गाड़ दिया। फिर उसने अपनी गर्लफ्रेंड को जाकर ये कहानी बताई और उसने कहा कि मैं नपुंसक नहीं हूँ, तुमने देखा। उसकी गर्लफ्रेंड गुस्सा हो गई और उसने अपने घर से उसको भगा दिया और ये बात उसने जाकर पुलिस को बता दी। फिर पुलिस ने उसको पकड़ लिया। गैब्रोस्की ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसके खिलाफ कोर्ट केस चला पर कोर्ट में उसने अपना जवाब बदल दिया और मैंने कोई यौन शोषण नहीं किया, बल्कि एना खुद मेरे घर पर आई और मुझसे पैसे मांगने लगी, मुझे बदनाम करने की धमकी देने लगी और चिल्लाने लगी। तब डर के मारे मैंने उसका मुंह दबा दिया और उसे मार डाला। गैब्रोस्की के वकील ने भी उसके नपुंसकता की रिपोर्ट को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया और उसकी दिमागी हालत ठीक न होने की वजह से उसके हाथों से यह जुर्म हुआ है और उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है, इसीलिए उसे छोड़ देना चाहिए, यह अदालत के सामने दावा रखा। ये ट्रायल काफी लंबी चली। गैब्रोस्की रोज एना के चरित्र पर कीचड़ उछालने लगा और नई नई कहानियां गढ़ने लगा। मैरियन के सब्र का बांध टूटने लगा। मैरियन अपनी मासूम सी बेटी की बदनामी सहन नहीं कर पा रही थी। उसे रात में नींद नहीं आती थी और एना का रोता बिलखता चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमता रहता था। अब मैरियन को लगने लगा कि गैब्रोस्की को कठोर सजा नहीं होगी और वो आसानी से छूट जाएगा। इसीलिए 3 मार्च 1981 के दिन मैरियन घर से निकली। अपने कोट में एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल छुपाकर सीधा कोर्ट में पहुंची। कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई। कोर्ट की कार्रवाई के दौरान मैरियन उठकर खड़ी हुई। उसने झट से अपने काले कोट की जेब में से पिस्टल निकाली और आरोपी के सीने पर तान दी और लगातार 7 गोलियां दाग दी। उस दरिंदे की मौत मौका वारदात पर ही हो गई। 7 गोलियां दागने के बाद मैरियन ने अपनी बंदूक नीचे कर ली और बाजू में खड़े पुलिस वाले को कहा कि यह आदमी मर गया है क्या, इसकी जरा जांच करो। गैब्रोस्की के मरने की पुष्टि होते ही उसने अपने आप से कहा, आई डिड इट फॉर यू एना, आई डिड इट। मैरियन को पुलिस ने पकड़ लिया। उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा चला। इस घटना की वजह से मैरियन चाहे कानून की नजर में मुजरिम रही हो, पर दुनिया की नजर में वो एक हीरो थी। वो एक आदर्श माँ थी जिसने अपनी बेटी की मौत का बदला सबके सामने लिया। उस वक्त इस घटना ने पूरे जर्मनी को झकझोर कर रख दिया। पूरे देश में मैरियन के प्रति सहानुभूति की लहर दौड़ पड़ी। मैरियन की रिहाई के लिए आंदोलन किए गए। तत्कालीन सरकार के पास 15,000 से अधिक चिट्ठियां पहुंची जिसमें मैरियन को रिहा करने की मांग की गई। मैरियन के पास वकीलों को देने के लिए पैसे नहीं थे। मैरियन को 6 साल की सजा सुनाई गई। मैरियन ने जेल में बैठे बैठे इस घटना पर एक किताब लिख डाली। इस किताब में उसने अपनी सारी कहानी लिख डाली। इस किताब की 1 हफ्ते के अंदर ही सारी की सारी कॉपियां बिक गई और मैरियन को उसके बदले $1.5 लाख की मोटी रकम मिली। सरकार पर बढ़ते दबाव और मैरियन के अच्छे चाल चलन की वजह से उसकी सजा को कम कर दिया गया और उसे 3 साल बाद ही रिहा कर दिया गया। उसके बाद मैरियन देश छोड़कर नाइजीरिया चली गई। फिर वहां से सिसिली चली गई। वो कई साल तक दुनिया घूमती रही। कुछ सालों बाद उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ और वो इलाज के लिए वापस जर्मनी लौटी। 17 सितंबर 1996 में मैरियन ने उसी अस्पताल में दम तोड़ा जिस अस्पताल में एना का पोस्टमार्टम किया गया था। मैरियन की आखिरी इच्छा को ध्यान में रखते हुए उसकी मौत के बाद उसे एना के बाजू में ही दफनाया गया। आज दोनों माँ बेटियां लुबेक के बग्रटॉर कब्रिस्तान में शांति से सोई हुई है। मैरियन को पूरी दुनिया में आज मदर ऑफ एंजल के नाम से जाना जाता है। आज तक उसके जीवन पर कई किताबें लिखी गई है और कई फिल्में बन चुकी है। हॉलीवुड में भी नो टाइम फॉर टीयर्स के नाम से एक फिल्म बनाई गई थी जिसमें मैरियन के जीवन को पर्दे पर उतारा गया था। आपको आज की कहानी कैसी लगी? मैरियन द्वारा उठाया कदम क्या सच में योग्य था? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलो मिलते हैं अगली रोचक कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।